कैसे हो मेरे भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की स्वागत करता हूँ फिर से एक बार अपने चैनल मसीह की बातें में। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण दुख उठा रहे हैं। मेरे लोगों, सताव मसीही जीवन का ही एक हिस्सा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है जब हमें उनके कारण, उनके नाम के कारण कोई दुख, सताव, पीड़ा आती है, तब हमें दुखी नहीं होना है या निराश नहीं होना, बल्कि वचन कहता है मत्ती 5 अध्याय का 12 वचन में, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। दोस्तों, जिस तरह लोगों ने परमेश्वर के बड़े बड़े नबियों को सताया, दुख दिया, उसी प्रकार आज लोग हम मसीही लोगों के साथ भी कर रहे हैं। पर जिस तरह उन नबियों ने इन सताव में हार ना मानकर प्रभु के लिए अपने जीवन को जीने का निर्णय, और आज वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहते हैं और उनको वहाँ बड़ा, उसी प्रकार आज हमें भी इन विरोध करने वाले लोगों से और उनके विरोध से नहीं डरना है, और ना ही कोई मसीही इन चीजों से डरता भी है, क्योंकि हम यहाँ के कुछ दिनों के दुखों के बदले स्वर्ग में वो फल लेने वाले हैं जिसके बारे में प्रभु ने हमें बताया कि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। और लोग समझते हैं कि मसीही लोगों को मार डरा दिए या ये वो कुछ भी, तो वो लोग डर, पर उनको ये मालूम नहीं है कि ये जब मसीही लोगों के साथ किया जाता है तो ये हम अपने लिए आनंद और खुशी की बात समझते हैं, क्योंकि जब हम पे ये दुख आते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे द्वारा शैतान को प्रॉब्लम हो रहा है, और वचन कहती है ऐसा तो तुम आनंदित होके उछलना और कूदना। मेरे दोस्तों, जब बाइबल में प्रेरितों का भी विरोध किया जा रहा था तो वो लोग रुके नहीं थे, बल्कि दूसरे जगह जाकर और प्रभु के नाम का प्रचार करने लगे थे, और लोगों ने पौलुस को जेल तक में डाल दिया था। और दोस्तों, लोग कुछ भी कर ले, प्रभु का नाम रुकने वाला नहीं है, उसका प्रचार कम होने वाला नहीं है, क्योंकि उसी पौलुस ने बाइबल की सबसे ज्यादा किताबें लिखी जो अभी तक हम पढ़ते हैं, और उसी से हम प्रचार भी करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं मरकुस की पुस्तक 13 अध्याय का 9वां वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर भी चौकस रहना, वे तुम्हें पकड़कर न्यायालय को सौंप देंगे, यहूदी सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाए जाएंगे, मेरे लिए तुम्हें शासकों तथा राजाओं के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि तुम उनके सामने मेरे गवाह हो जाओ। दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा था कि अंत के दिनों में मेरा नाम हर जगह प्रचार किया जाएगा, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, और इसलिए आज विरोध के द्वारा ही हर एक जन प्रभु यीशु मसीह का नाम सुन रहे हैं। प्रभु कहते हैं वो तुम्हें लोगों के पास ले जाएंगे, कोर्ट कचहरियों में ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे जहाँ बड़े बड़े पोस्ट के लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर हम ये बोल सकें प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर, वही एक जीवित परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ में इतना विरोध हो रहा है, इसके कारण वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं जिन्होंने कभी नाम तक नहीं सुना था। इसलिए हमें इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि लोग मसीहत का विरोध कर रहे हैं, बल्कि इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि यीशु मसीह का नाम हर जगह प्रचार हो रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लोगों ने मसीही लोगों को परेशान किया है, वहाँ उन लोगों को मारा पीटा गया और गांव से भी भगा दिया गया है, जिसके कारण वो लोगों को वहीं के एक फुटबॉल ग्राउंड में आसरा लेना पड़ रहा है। पर वहाँ भी जब मीडिया वालों ने उनसे जब प्रभु के बारे में वहाँ भी उन्होंने प्रभु का प्रचार, आइए देखते हैं उस वीडियो को। ये सब बोलने लगे सर, तो हम लोग बोले हम चर्च जाना बंद नहीं करेंगे, कि हम परिस्थिति से वहीं जाके ठीक हो गए हैं बोल के हम लोग बोले सर। और फिर वहाँ पे जाके हम लोग ऐसा बोले कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो उन लोग हम लोग को डंडा उठा के मारने लगे सर। आगे आप क्या करेंगे? जैसे आप यहाँ लगातार कितना दिन तक रहेंगे, आगे क्या सोच? हम तो वापस घर ही जाना चाहते हैं सर, क्योंकि उन लोगों से हमको कोई दुश्मनी नहीं है, अब भी मारपीट किए तब भी हम उनसे नफरत नहीं करते सर। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह ये बहन इन परिस्थितियों में भी प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रही है और कह रही है कि हमें प्रभु ने चंगा किया है और हम उन्हें नहीं छोड़, क्योंकि जो लोग प्रभु को जान गए फिर उनको समझ आ ही जाता है कि यही एक सच्चा परम, इसलिए वो लोग प्रभु के लिए अपना सब कुछ छोड़कर एक जगह में सहारा लिए हैं, पर उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। हालेलुया। इतने बुरे हाल में भी वो मेरा परमेश्वर है। सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने
उनके साथ बुरा किया, उन्हें मारा, गांव से निकाल दिया, फिर भी वो उनसे नफरत नहीं कर रहे हैं, उन्हें माफ़ कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि अपने सताने वालों को क्षमा कर दो। और मेरे मसीही लोगों, ये होता है मसीही जीवन, ये होता है सच्चा प्यार। प्रभु यीशु मसीह आज हर विश्वासी को इन लोगों से सीखना चाहिए। और जितने अन्य धर्म के लोग ऐसा करके अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो उन लोगों से बड़ा मूर्ख और मंदबुद्धि कोई नहीं। वो लोग खुद तो मूर्खता करते ही हैं और चाहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो भी उनके साथ मूर्खता करें, क्योंकि अंधे को दुनिया ही काली दिखती है। और लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अरे पाखंडियों, क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती नहीं करते हैं, तुम लोग जबरदस्ती करते हो ऐसी हरकतें करके। और मसीही लोग कुछ बोलते नहीं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बोल नहीं सकते या आवाज नहीं उठा सकते या इन विरोधों का जवाब नहीं दे सकते, पर बात यह है कि वो जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पिता प्रभु यीशु जो सच्चा परमेश्वर है, उन्होंने हमें प्रेम करना और माफ करना सिखाया है। क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चों को मारने, पीटने और खून करने की शिक्षा नहीं देता। और विरोधियों, अगर आपका भगवान आपको ये सब सिखाता है तो कोई तो फॉल्ट है आपके वाले में। इसलिए क्योंकि अच्छा बाप हमेशा अच्छी बातें सिखाता है, क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य अपने अच्छे भंडार में से अच्छी वस्तुएं निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के बुरे भंडार में से बुरा चीजें निकालता है। एक बाप अपने एक बच्चे से दूसरे बच्चे को मारने के लिए और दुख देने के लिए नहीं, और जो ऐसा बोलता या ऐसा शिक्षा देता वो आपका बाप नहीं हो सकता और ना वो परमेश्वर हो सकता है। और कितना ही क्रिश्चियनिटी का विरोध कर लिया जाए, वो तो भाई साहब रुकने वाला नहीं। आप एक को मार दोगे, पीछे 100 खड़े मिलेंगे। आमीन। इतिहास गवाह है कि जितने बार भी क्रिश्चियन लोगों को दबाया गया विरोध के द्वारा, उतना ही ये और बढ़ा है और फैला है, क्योंकि ये मूर्खों को मालूम ही नहीं कि विरोध होने का कारण ही यही है कि जितना विरोध होगा उतना ये बढ़ेगा। हमारा परमेश्वर सच्चा है, इसलिए आज तक मसीहत ना कम हुआ है ना दबा है, और आगे भी ऐसा ही होगा। सदुकी और फरीसियों ने सोचा कि जीसस को क्रूस पर चढ़ा दिया, अब कोई प्रचार नहीं होगा। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और वहाँ मजबूती से प्रचार हुआ। लोग विश्वास कर लिए कि ये परमेश्वर है, क्योंकि ये तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। यीशु मसीह के जी उठने के 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चले गए। अब हमें इंसानों के अंदर से कोई नहीं निकालेगा, कोई हमें काम करने से नहीं। पर उसको ये नहीं मालूम था कि पहले तो प्रभु यीशु मसीह अकेले ही दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, पर अब उनके सारे चेले भी शैतान निकालने लगे थे। और जितने लोगों ने भी मसीही लोगों को सताया, वो लोग खुद मसीही बन गए या फिर मिट गए। इसलिए जितने लोग भी प्रभु के कारण सताव को देख रहे हैं, सह रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि भजन संहिता 1 वचन में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसलिए उनके स्थान में जो आप लोग बैठे हो, वो आपके ऊपर अपना छाया जरूर, क्योंकि परमेश्वर कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं ऊंचा स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। यहोवा का वचन कभी झूठा नहीं होता दोस्तों। आज छत्तीसगढ़ के विरोध के वजह से कितने कोर्ट के जजों को यीशु मसीह के बारे में जानने का मौका मिला है, कितने पुलिस वालों को जानने का मौका, कितने जगहों में न्यूज़ चैनल के द्वारा लोगों ने सुना, और बेचारे विरोधी लोग भी दिन रात यीशु मसीह कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, विरोध भी अच्छा है। इससे यह भी पता चल जाता है कि कितने विश्वासी भी सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं कि नहीं। तो बहुत कुछ इससे, और शैतान का राज्य अब अंतिम दिनों में खतरे में है, इसलिए वो ये जोर लगा रहा है, पर उसका प्लान उसी पर भारी हो रहा है। जिस प्रकार बाइबल में हामान ने मोर्दकै के लिए जो फांसी का फंदा बनवाया था, बाद में उसी को उसमें लटकाया जाता है। इसलिए मेरे लोगों, विरोध का चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक बातें प्रभु वो कहते हैं कि मत घबराओ, तुम्हारा एक एक बाल भी गिना हुआ है। इसलिए हर बातें प्रभु के ऊपर छोड़ दें और उसी को पलटा लेने दें। बाकी प्रभु का काम तो बढ़ता ही रहेगा, और अवश्य है कि वो बढ़े और हम घटें, तो हम सारा आदर और महिमा उसी को देंगे। तो इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की संगति और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सभी को जय मसीह की।